आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ इस तरीके की स्थिति मेष राशि वालों की हो रही है। इसका कारण यह है कि शनिदेव आपके ये द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और अभी हाल ही के अंदर शनि की साढ़े साती मेष राशि वालों के ऊपर लगी है। तो अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों के ग्रहों के जो गोचर है वो किस तरीके का रहेगा, कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, कैसा आपका व्यापार रहेगा, कैसा आपका करियर रहेगा और भाग्य किस तरीके से आप लोगों का साथ देगा और साथ के अंदर धन की क्या स्थिति रहने वाली है। इन सब बातों की जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए अगस्त के राशिफल के अंदर लेकर आई हूँ कि अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के ऊपर आधारित है और आप लोग बोलते नाम के आधार के ऊपर भी ये राशिफल देख सकते हैं। तो अभी ग्रहों की गोचर की स्थिति अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है वो इस तरीके से है कि आपके लग्नेश जाके षष्ठ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके धन भाव के स्वामी यानी कि शुक्र आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं और आपके जो तृतीय भाव के स्वामी है बुध, वो आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा की गति काफी तेजी से चलती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं रखा है चंद्रमा को। लेकिन उसके बाद आपके जो पंचम भाव है उसके स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 17 अगस्त तक गोचर करेंगे। उसके बाद पंचम भाव यानी कि अपनी स्वयं की राशि के अंदर आके गोचर करेंगे। फिर उसके बाद षष्ठ भाव के स्वामी आपके बनते हैं बुध, जो कि चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और उसके बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। फिर नवम भाव के स्वामी यानी कि आपका भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव बनते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके दसम भाव यानी करियर के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और 13 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। उसके बाद एकादश भाव के स्वामी भी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और साथ के अंदर आपके एकादश भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से अगस्त के महीने के अंदर आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है और गोचर इसी तरीके से आप लोगों का रहने वाला है अगस्त के महीने के अंदर। तो अब देखते हैं कि आपके जीवन के ऊपर यह गोचर किस तरीके से अगस्त के महीने के अंदर प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य हमेशा लग्न से देखा जाता है, उसके स्वामी आपके षष्ठ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो मंगल लग्नेश ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर ऐसी कोई गड़बड़ी होने के मुझे चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो आपके षष्ठ भाव के अंदर बैठकर आपकी जो बीमारियां हैं उनको बल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आपको खाली मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। उसके अलावा ऐसी कोई स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं आपके पंचम भाव। पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है और साथ के अंदर आपके लव अफेयर्स का है। उसके अंदर केतु देव बैठे हुए हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य देव यहाँ पर गोचर करेंगे। तो 17 अगस्त तक आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर थोड़ा ब्रेक की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा आपके जो मतलब साथी हैं रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो आपके अंदर कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे, क्योंकि केतु इन सब चीजों के कारक है और केतु यहाँ बैठकर आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो आपको 17 अगस्त तक थोड़ा ध्यान रखना है। साथ के अंदर सूर्य देव जब 17 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे तो फिर भी थोड़ी बहुत स्थितियों के अंदर सुधार आएगा। आप में एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिलेशनशिप को अपने आत्मविश्वास के बल के ऊपर थोड़ा ठीक कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा भाव के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं और जो शिक्षा भाव के स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। तो आपके मतलब कि आप बुद्धि यहाँ पर बुद्धादि योग बन रहा है, लेकिन साथ के अंदर केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई नहीं रहोगे। साथ के अंदर आपका थोड़ा जो मन है वो पढ़ाई के प्रति थोड़ा हटेगा, आपको थोड़ा फोकस नहीं कर पाओगे
और आपके अंदर अपनी स्टडी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बैठ के केतु क्रिएट करेंगे। लेकिन जब सूर्य देव 17 अगस्त के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको आत्मविश्वास मिलेगा। साथ के अंदर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी और आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की और व्यापार की। सप्तम भाव से व्यापार और वैवाहिक जीवन दोनों देखे जाते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो गुरु के साथ बैठे होने की वजह से आपके जो साथी हैं उनकी थोड़ी छोटी यात्राएं होती रहेंगी, उनके अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे और साथ के अंदर उनके मतलब की जो उनकी जो मेहनत है वो भी उनके जो यात्राएं हैं उनके अंदर उनको सफलता दिलाने का काम करेगी, क्योंकि गुरुदेव भी साथ में बैठे हुए हैं जो कि ब्लेसिंग के कारक है। हालांकि गुरुदेव यहाँ पर बैठकर ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव ही है, ज्यादा बुरा प्रभाव भी किसी चीज के ऊपर नहीं देते हैं। तो यानी कि इनका प्रभाव सामान्य सा रहेगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ सुखमय बीतेगी। उसके बाद ये व्यापार का भी घर है। व्यापार के स्वामी भी आपके शुक्रदेव बनते हैं, जो कि गुरु के साथ युति बना के बैठे हुए तृतीय भाव के अंदर। तो आपके व्यापार के अंदर आप लोगों को अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन साथ के अंदर आपके खर्चों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। जितना आप कमाएंगे उतना ही आपका खर्चा भी हो सकेगा। लेकिन शुक्रदेव 21 अगस्त के बाद आपके चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे, तो आप अपने घर की साज सब सजावट के अंदर, इनके अंदर, या फिर कोई व्हीकल वगैरह खरीदना करना हो, या कोई मतलब कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी करनी हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। साथ के अंदर आप अपने घर को सजाने संवारने के अंदर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। तो शुक्रदेव यहाँ बैठकर आपको ये देने वाले हैं। अब बात करते हैं, साथ के अंदर मंगल देव आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके छठे भाव के अंदर बैठे हैं। तो आपको व्हीकल वगैरह बहुत सावधानी से चलाना है, नहीं तो चोट चपेट एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारी पीड़ा का भाव है। उसके बाद बात करते हैं भाग्य भाव की। नवम भाव आपके भाग्य भाव का स्वामी है। तो आपके भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव बनते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो आपका भाग्य अच्छा है, आप भाग्य के भूति के ऊपर आपके सभी कार्य पूरे होंगे और आपकी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो भी हो सकेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकेंगी। तो आपका भाग्य आपका हर काम के अंदर आपका साथ देगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। चाहे व्यापार हो चाहे आपकी जॉब हो, वो दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये एकादश भाव के भी स्वामी है, द्वादश भाव के अंदर बैठे हैं। एकादश भाव हमारी डिजायर्स का है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, हमारी आय का घर है, हमारे बड़े भाई बहनों का घर है और हमारे सोशल सर्कल का घर है। तो इन सब के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं और ये आपके इन दोनों के स्वामी द्वादश भाव के अंदर जाके बैठ गए हैं। तो आपके करियर के अंदर आपको शनि की 7.5 लगी हुई है और द्वादश भाव के अंदर अलग बैठे हुए हैं। साथ के अंदर 13 जुलाई को वक्री भी होने वाले हैं। तो आपकी जॉब के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति भागम भाग लगी रहेगी, संघर्ष की स्थिति देंगे। आपकी जॉब को परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी जॉब को परिवर्तित करने की सोच रहे हो तो इस समय न करें, जब तक शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था के अंदर है और यहाँ पर आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक जो जैसा आपका कार्य क्षेत्र चल रहा है, आपकी जॉब चल रही है, वो आप करते रहें तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शनिदेव की प्लेसमेंट सही नहीं है आपके करियर के स्वामी की। साथ के अंदर आपके जो अधिकारी वर्ग है उनका दबाव आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। आप यदि प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट के अंदर आपको हो तो जाएगा, लेकिन बहुत परेशानियों के बाद ही हो सकेगा, क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी कार्य क्षेत्र और बिजनेस के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपके जीवन के अंदर शनिदेव द्वादश भाव के अंदर बैठकर संघर्ष की स्थिति देंगे। हालांकि आपका काम कराएंगे, पूरा करेंगे, आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्य भाव के अगर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन उसके अंदर देरी होगी। और साथ के अंदर आपके काम सभी बनेंगे कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन उनके अंदर डिले भी होगा, संघर्ष की स्थिति रहेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस जगह धैर्य रखना है। राहु देव एकादश भाव में होने की वजह से आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी, तो आप उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शनिदेव आपके वक्री अवस्था के अंदर आ जाएंगे, द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए, शनि की 7.5 लगी हुई है। तो इस पीरियड के दौरान आप लोगों को धैर्य से, ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ काम करना है, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र और व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा शनिदेव आपको परेशान करने के अंदर बाकी नहीं रखेंगे। और भाइयों और बहनों, एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है
तो आप लोगों को शनि की साढ़े साती या शनि का वक्री होना ये कुछ भी पर ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट सही नहीं है तो फिर शनिदेव की जो साढ़े साती है वक्री होना ये सब आप लोगों को संघर्ष की स्थिति देगा और आपके कामों के अंदर बहुत ज्यादा डिले करेगा, आपको बहुत ज्यादा संघर्ष कराएगा, भागम भाग लगी रहेगी आपके कि मेरा ये काम हो जाए। कई बार स्ट्रेस का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के थोड़े से घुटनों के अंदर और नीचे पैरों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के अंदर आपको मतलब कि एक तो आप लोगों को उपाय के तौर के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपके लग्नेश मंगल हैं उनका तो उपाय है ही, साथ के अंदर शनि देव को भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आपको अपनी शनि की साढ़े साती जब तक चल रही है तब तक और हमेशा ही आप लोगों को हनुमान जी की पूरे मन से आराधना करनी है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और आप लोगों का प्यार भी मेरे साथ बहुत ज्यादा बना हुआ है, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, आगे भी इसी तरीके से करते रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।